पर गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत साकर। कोख पर पड़े टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। दानवीर कर्ण ने अपनी माता कौंती को 5 पांडव के जीवित रहने का दान दिया था, या यूं कहे तो वचन दिया था। अर्थात किसी एक पांडव का वध होने पर भी पांडव 5 रहते, और कर्ण का प्रथम और अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अर्जुन था। अतः जब निर्णायक युद्ध के दिन कर्ण का सामना युधिष्ठिर, भीम और सहदेव से हुआ तो सभी को कर्ण ने मारा नहीं, उन्हें छोड़ दिया और अपने धर्म, अपने दान का इज्जत रखा। रामधारी से दिनकर ने युधिष्ठिर के साथ हुए इस युद्ध को किन शब्दों में दर्शाया है, आइए उसका आनंद लें। गर्जा असडंक हो कर्ण सल, देखो कि आज क्या करता हूं, देखो कि आज क्या करता हूं। कौंते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूं, कौंते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूं। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य जय की रन बीच बजा करके। लौटेंगे हम दुबदुभी अवश्य जय की रणबीज बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित, इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, टूटा कृतांत सा कर्ण, कोख पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकंप मृदुन काया, युधिष्ठिर की मुनिकंप मृदुन काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर गहा ग्रीव, कर्ण ने झपट दौड़ कर गहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अति, महाराज तुम तो निकले कोमल अतीब। हां भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूं, हां भीरु नहीं कोमल कहकर जान बचाए देता हूं। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूं, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूं। है विप्र आप, है विप्र आप सेविये धर्म। तरु तने कहीं निर्जन वन में, तरु तने कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए। इस महाघोर घातक रण में, इस महाघोर घातक रण में मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदा झेला करिए, रण का प्रदा झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला कीजिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, भागे विपन्न हो समर छोड़। ग्रानी में निम्नलज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में, सोचते कहेगा क्या मन में। जाने ग्रह सूरों का समाज, प्राण ही हरण करके रहने, प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी न जीवन दान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी न जीवन दान दिया। दानवीर कर्ण अगर
प्रतापी था, महादानवीर था, तो युधिष्ठिर भी धर्म का सबसे बड़ा पालक था और सत्य का मूर्ति था। धर्मराज ने अपने जीवन में कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया, कभी भी अनैतिक कार्य नहीं किए। इस युद्ध में जब धर्मराज कर्ण के हाथों एक प्रकार से पराजित हुए या कर्ण के द्वारा छोड़ दिए गए, तो ग्लानि का भाव उत्पन्न होना अवश्यम भावी था। रामधारी सिद्धिंकर ने इन घटना को बड़े भावुक शब्दों में पिरोया है और रश्मि रथी के 7वें सर्ग के इस भाग को कर्ण और युधिष्ठिर के द्वंद्व में कौंती को दिए हुए अपने वचन या कर्ण के द्वारा अपने मातृत्व को दिया गया जो वचन था, उसके निभाने को जो भावना है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। शायद दिनकर जी ने इसे आगे के छंदों में पिरोया है। आज पुनः रामधारी सिद्धिंकर को सत सत नमन।